राम राम। कहते हैं कई बार हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं कि लोगों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपनी गलती की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम ये सोचते नहीं कि हम गलत हैं। सारी दुनिया को देखते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर भीतर झांक कर नहीं देखते। एक बार 10 व्यक्ति थे जो आध्यात्म की तलाश में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। 10 पैदल घूम रहे थे, स्थान स्थान पर जाकर भगवान का भजन करते, नियम करते, ध्यान करते। मार्ग में वर्षा ऋतु आ गई। एक ऐसी नदी थी जिसका बहाव बहुत ही तेज था। उन्होंने कहा थोड़ा इसका बहाव कम हो या थोड़ा दूर चलते हैं, जहाँ इसका पानी कम गहरा हो, वहाँ से हम नदी पार करेंगे। वो 10 के 10 थोड़ा आगे आए। उन्होंने देखा वहाँ पानी भी कम था और बहाव भी ढीला पड़ गया था। उन 10 ने नदी पार कर ली। नदी के इस पार आकर एक चट्टान पर बैठे और उन्होंने सोचा एक बार हम गिन तो लें कि हम पूरे 10 नदी में से आ गए हैं कि नहीं। पहले व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1 से लेकर 9 तक गिना, लेकिन 10वां नहीं गिना गया। उन्होंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा एक साथी बीच में बह गया है। हम तो 10 लोग थे, अब 9 है। दूसरे ने गिना, तब भी 9 गिनती आई। वो बड़ा परेशान हुए कि आखिर हमारा 10वां साथी कहाँ गया। सब ने गिन लिया। इतने में महात्मा जी एक वहाँ से गुजरे। तो महात्मा जी ने कहा क्या हुआ। उन्होंने कहा हम 10 साथी थे, लेकिन हम नदी पार करते हुए 9 रह गए। हम आध्यात्म की तलाश में निकले थे। अब हम अपने गांव जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा एक साथी नहीं है। महात्मा जी ने कहा कौन सा साथी नहीं है, तुम गिन के देखो, तुम पूरे 10 हो। उन्होंने कहा नहीं, हम बार बार गिन रहे हैं, हम पागल हैं, हमें गणित नहीं आता क्या, 9 ही व्यक्ति हैं। महात्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। महात्मा जी चले गए। अब जो बार बार एक दूसरे को गिन रहे थे, एक ने जाकर नदी में देखा तो उसे नदी में अपना ही मुख दिखाई दिया। उसने कहा 10वां व्यक्ति ये रहा, ये देखो नदी में डूबा हुआ है, इसकी लाश है नदी में। सब ने बार बार आकर देखा, सबको अपना चेहरा दिखाई दिया। सब ने कहा कि यहाँ नदी में हाँ गिरा हुआ है, ऐसा करो इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, तब हम लाश को निकालेंगे। उन्होंने लकड़ियाँ सजा दी और कहा अब लाश को निकालने के लिए कौन कूदेगा। इतने में साधु महात्मा वापस आए। कहता है वो पागलों क्या कर रहे हो। कहता है जो 10वां व्यक्ति नदी में गिरा हुआ है उसकी लाश को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। महात्मा ने कहा तुम कैसी गिनती गिन रहे हो, 9 व्यक्ति गिन रहे हो लेकिन स्वयं को नहीं गिन रहे। अब गिनती शुरू करो, अपने से शुरू करो, 1 2 अब गिनो। जब उन्होंने दोबारा गिना तो पूरे 10 थे, क्योंकि वो बार बार गिन रहे थे। मेरे भाई बहन अपने को नहीं गिन रहे थे, बाकी 9 व्यक्तियों को गिन रहे थे। आज हमारी और इस संसार का यही कारण है कि हम दूसरों की गलतियां गिनते हैं, लेकिन अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि वास्तव में हमारे अंदर कितना दोष है, कितनी कमियां हैं। हम संसार में कैसे कर्म कर रहे हैं, दूसरे के कर्मों को देखते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों की ओर दृष्टि नहीं डालते। अगर आप मिलकर रहेंगे, अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, अपने भीतर भी झांक कर देख लेंगे, तो आपके मन मंदिर में प्रभु का निवास होगा, प्रभु की भक्ति होगी, प्रभु का शुद्ध जीवन होगा, प्रभु का प्रेम होगा और सभी प्रेम से बोलते रहेंगे राम राम, जय श्री राम।